क्या आपने दिल्ली के फेमस राम लड्डू खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो आज आपकी ये इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। चलिए बनाते हैं राम लड्डू। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैब ऊपी आपका स्वागत करता हूं ऑनेस्ट किचन के अंदर। बेसिकली राम लड्डू का मतलब है एक दाल की पकौड़ी। कई लोग इसमें सिर्फ मूंग दाल डालते हैं, कई लोग इसमें मूंग दाल और चना दाल दोनों डालते हैं। हम दोनों डालेंगे। क्यों? क्योंकि मूंग दाल इसके अंदर करेगी सॉफ्टनेस का काम और जो चना दाल है वो करेगी क्रिस्पी। तो हमने लगभग बराबर ही ली है दोनों को। आप एक कटोरी मूंग दाल धुली हुई, एक कटोरी चने की दाल ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट खाने की इच्छा है तो मूंग दाल को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और चने दाल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। दोनों दालें अलग अलग धोनी है, अलग अलग सोक करनी है। तो यहाँ पे ये मूंग की दाल है, इसको हमने 1 घंटा ही सोक किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो ये ज़्यादा पानी नहीं पीनी चाहिए, इसलिए 1 घंटा बहुत रहेगा। और ये है चने की दाल, इसको हमने 4 घंटे सोक किया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड दाल होती है। अगर ये सही ढंग से सोक नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए दोनों को सोक अलग अलग करना है। जब तक दाल सोक्ड हो रही है तब तक बनाते हैं स्पेशल चटनी। तो ये मैंने फ्रेश पुदीना लिया है, लगभग आप समझ लीजिए छोटा सा बंच है। लेकिन जो धनिया है, धनिया इसका लगभग 5 गुना है। पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहती है, धनिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। धनिया की जो डंठल होती है ना, उसका भी इस्तेमाल करें। साथ में एक तीखी सी हरी मिर्च, हरी मिर्च ज़्यादा नहीं, एक बहुत रहेगी अगर तीखी है तो। उसी के साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा बहुत रहेगा। साथ में अमचूर पाउडर खटाई देने के लिए, तो 1.5 चम्मच बड़े बड़े से, लेकिन पुराना नहीं होना चाहिए वरना खट्टापन नहीं आएगा। और कुछ दाने जीरे के। हरी चटनी के अंदर मसाले कम ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। नमक स्वाद अनुसार सफ़ेद वाला, उसी के साथ में काला नमक गंधक वाला फ्लेवर। और ये मेरा ट्विस्ट है, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप। आप बोलेंगे टमाटो केचप तो डलता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं डलता है भाई, लेकिन आप डाल के देखिए, बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है। साथ में ये जो आइस डाल रहा हूँ, इससे इसका कलर बना रहेगा। तो अब बढ़िया सी एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया सी चटनी हमारी तैयार होगी। और कलर देखिए, कलर इसका खराब नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें आइस डाला था। तो लीजिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब दाल के पीसने का प्रोग्राम कर लेते हैं। तो दाल को हमने अच्छी तरह से छान लिया है, मतलब उसका पानी फेंक दिया है। मूंग दाल को सबसे पहले पीस रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, इसलिए मैं अलग अलग पीस रहा हूँ। मूंग दाल में पानी मत डालना क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मूंग दाल हमने पीस ली है। फाइन पेस्ट, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं होना चाहिए, हल्का सा दरदरा चलेगा। तो यहाँ पे हमारी मूंग दाल बिना पानी डाले पीसी है हमने। तो इसको कर लेते हैं साइड में। इसी के साथ में चना दाल। चना दाल में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि हार्ड होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा पानी मत डालना क्योंकि जो पेस्ट है ये गीला नहीं होना चाहिए। और ये देखिए चने की दाल भी हमारी पिस चुकी है। तो अब चने की दाल और मूंग की दाल दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट इस रेसिपी का, इस दाल को फेंटना। अगर आप इसको फेंटेंगे नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी। तो अब दोनों दालों को अच्छी तरह से फेंटिए। ये देखिए यहाँ पे अभी डार्क येलो कलर आ रहा है, धीरे धीरे करके इसका कलर लाइट होता चला जाएगा जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे। यहाँ पे दाल को लगभग 3 से 4 मिनट फेंटना ही पड़ेगा। तो 3-4 मिनट के बाद देखिए दाल कितनी फ्लफी हो गई है। अब यहाँ पे डालेंगे नमक, लेकिन नमक कब डालना है? जब हमको फ्राई करना हो। अगर आपको अभी फ्राई नहीं करना तो अभी मत डालना, जब फ्राई करना हो तभी नमक डालना। उसी के साथ में आधी छोटी चम्मच हींग और अजवाइन आधी छोटी चम्मच। अजवाइन और हींग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दाल के साथ में। और उसी के साथ में 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलर उभारने के लिए। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दाल का फ्लफी बैटर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो उसमें एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हाथ कभी भी आप करें हमेशा हल्का गीला कर लें और 4 उंगली आगे की इस्तेमाल करें। हथेली इस्तेमाल नहीं करनी है, सिर्फ उंगलियां इस्तेमाल करनी है। तो आराम से बनेंगे। और हमेशा साइड में से काटें इस तरह से, छोटा सा बीच में, इस तरह से बीच में हाथ ना मारें, इससे हाथ गंदा हो जाता है पूरा। हमेशा साइड में से मारें इस तरह से, थोड़ा सा उठाएं
4 उंगलियों से और अंगूठों से नीचे गिरा दें इस तरह से। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, हाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाई हुआ तो पकोड़ी की बाहर की सरफेस हार्ड हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं होगी, हार्ड हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर मीडियम ही रखें। धीरे 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 करके उसका टेम्परेचर बढ़ाएं जब वो कलर आता चला जाए। वैसे इसको 2 बार फ्राई करने का कोई फंडा नहीं है कि इसको 2 बार फ्राई करना ही है। तो दुकान वाले इसको फ्राई करते हैं 2 बार, क्योंकि उनको गरम गरम देनी होती है और माल बना के रखना होता है और फटाफट सर्व करना होता है। तो अगर आपको भी ऐसा करना है तो आप इस तरह से, इस कंडीशन में आप हाफ डन निकाल लीजिए। ये कलर में हाफ डन है लेकिन ये पक चुकी हैं। लेकिन हमको तो दुकान चलानी नहीं है, हमको घर पे ही बनाना है, तो हम इसको फुल डन ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझको लगभग 8 से 10 मिनट इसको फ्राई करने में लगे और कलर देखिए कितना शानदार कलर आया है और शेप भी बहुत बढ़िया है। सर्दियों में राम लड्डू के साथ सर्व किया जाता है लच्छेदार ये कद्दूकस किया हुआ मूली। एक बड़ी सी मूली ली, उसको कद्दूकस किया, निचोड़ के उसका पानी निकाल दिया और हल्का सा ड्राई कर लिया। ड्राई मतलब वैसे ही हवा में ड्राई कर लिया, सुखाया नहीं है। और उसमें डाल दिया श्रद्धा के अनुसार धनिया, क्योंकि हरे के साथ में सफ़ेद का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा होता है। तो ये लीजिए, थाली हमारी रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मूली का हम बेस लगा लेंगे, बेड बिछा लेंगे। यहाँ पे मूली के ऊपर कई लोग अलग अलग तरह के मसाले डालते हैं, तो मैं यहाँ पे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कई लोग इसमें चाट मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी जो चटनी है वो बहुत चटकारेदार है, इसलिए चाट मसाले की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे राम लड्डू को सेट कर दिया गया है। ऊपर से वापस से थोड़ी सी मूली और स्प्रिंकल करनी है, क्योंकि मूली, चटनी और राम लड्डू तीनों का कॉम्बिनेशन ही इसका ज़बरदस्त स्वाद देता है। तो ये गई हमारी स्पेशल वाली चटनी। और ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, अच्छी तरह से पक चुका है, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटा था। और एक क्रश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना होगा। भाई इसको खाने का जो तरीका है यही है कि मूली है, उसके साथ में चटनी है। वही चटनी मेरी स्पेशल है, ऐसा हर कोई नहीं बनाता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो जो केचप वाला कॉम्बिनेशन है ना, वो किसी को मत बताना, आप हल्का सा डाल देना और फिर उसके बाद में टेस्ट देखना। जब ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके मुंह में जाएगा तब ही आपकी आत्मा तृप्त होगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताना दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।